गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट आज की। वर्कशीट नंबर 62 है, 5 जनवरी की। कैदी और कोकिला चैप्टर में से वर्कशीट है। तो इसको माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। ठीक है बच्चा। इसमें क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो कैद में होते हैं स्वतंत्रता की लड़ाई की वजह से। ठीक है। और जो कोयल होती हैं वो बाहर पेड़ पे बैठ के रात में क्या कर रही होती है, आवाज कर रही होती है। तो वो उनसे अपनी स्थितियों को कंपैरिजन करते हुए ठीक है बातें करते हैं। तो अभी तक तो वो कह रहे थे कि तुम क्या कहना चाहती हो, फिर ख्यालों में खो जाते हैं और फिर से बात करते हैं कि फिर भी तुम्हारी स्थिति मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी है, फिर भी तुम क्यों परेशान हो। मेरे पास तो है ही क्या, मेरे पास तो ये 10 फुट का संसार है। ठीक है, यानी कि ये 10 फुट की काली जेल की कोठरी है जिसमें मैं ज्यादा घूम नहीं सकता हूँ। तुम्हें तो बैठने के लिए भी हरियाली डाली मिली हुई है पेड़ की। ठीक है। और तुम तो आकाश में विचरण कर सकती हो, घूम फिर सकती हो। मुझे तो इस 10 फुट की कोठरी में ही घूमना फिरना होता है। ठीक है। वो कहते हैं कि लोग तुम्हारी आवाज सुन के वाह वाह करते हैं, कितनी प्यारी आवाज, ऐसे कहते हैं ना कोयल की आवाज सुन के। तो कहते हैं लेकिन हमें तो रोने तक पे क्या है, हमें दंड मिलता है। तो वो कहते हैं मेरे बीच इस अंतर को देख कर भी तुम रणभेरी का उद्घोष कर रही हो। तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी रचनाओं के माध्यम में मैं और क्या क्या करूं। कोकिल कुछ तो कहो, महात्मा गांधी के संकल्प और वर्त पर मैं अपने प्राणों की आहुति कहाँ कर दूं। कोयल कुछ तो बताओ। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब महात्मा गांधी संकल्प लेते थे कि भाई हम ये वाला सत्याग्रह करेंगे, अब ये वाला सत्याग्रह करेंगे, अब हम ये आंदोलन छेड़ेंगे, तो उसमें मैं अपना योगदान कहाँ दूं। तुम्हें मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरे नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस कृति पर अपनी कृति से और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे मोहन किसे कहा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मोहन यहाँ पे महात्मा गांधी को। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। कोकिल बोलो तो, संचार विचरण करना आना जाना, कृति रचना आस रस, हुंकृति हुंकार भरना, मोहन मोहनदास करमचंद गांधी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कि भाई मोहन किसको कहा गया है इस कविता में। कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मोहन कृष्ण को तो नहीं कहा गया है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मोहन यहाँ पे महात्मा गांधी के लिए यूज हुआ है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पे चलते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार आ जाएगा इसमें। ओके। निम्न में से नभ शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश नभ का पर्यायवाची होता है, व्योम। ठीक है, एंड अंबर ये हमारे क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। जलज जो होता है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कमल होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेंगे, जिसमें थर्ड में बोला हुआ मेरा 10 फुट का संसार पंक्ति से कवि का क्या आशय है। कवि ने कोयल और स्वयं के रहन सहन में किस प्रकार की विषमता यानी कि अंतर क्या देखा है। कवि ने कोयल की आवाज को गीत क्यों कहा होगा। देश की आजादी में महात्मा गांधी के योगदान पर हमें एक जानकारी एकत्रित करनी है और उनके बारे में लिखना है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये देखेंगे, मेरे 10 फुट का संसार पंक्ति से कवि का क्या आशय है। मेरा 10 फुट का संसार पंक्ति से कवि कहना चाहता है कि उसे जिस कोठरी में बंद किया गया है वो बहुत छोटी है और उसकी दुनिया इसी में सिमट कर रह गई है। कवि ने कोयल और स्वयं के रहन सहन में किस प्रकार की विषमता देखी है। कवि ने कोयल और स्वयं के रहन सहन में निम्न प्रकार की विषमता देखी है। कोयल हरे भरे पेड़ों की डाली पर उड़ती फिर रही है, जबकि कवि 10 फुट की कोठरी में कैदी का जीवन बिता रहा है। कोयल की आवाज पर लोग वाह वाह करते हैं, जबकि कवि को रोने पर भी दंड मिलता है। कवि ने कोयल की आवाज को गीत क्यों कहा होगा। कवि ने कोयल के चीखने की आवाज को गीत कहा होगा क्योंकि उसे अंदेशा होता है जैसे शायद कोयल किसी कष्ट में है या कोई संदेश लेकर आई है, या ये भी हो सकता है कि वह स्वतंत्रता सेनानियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। गतिविधि, देश की आजादी में महात्मा गांधी के योगदान पर जानकारी इकट्ठा करनी है और उस पर एक अनुच्छेद लिखना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता का काफी अहम योगदान दिया था। गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते चलते थे। वे लोगों से आशा करते थे कि वे भी अहिंसा का रास्ता अपनाएं। भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन
1930 की दांडी यात्रा करके नमक सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। लोग गांधी जी को प्यार से बापू कहते थे। गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन से पूरी की थी। आजादी में बापू के योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता का ओहदा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी गतिविधि भी हो गई, पांचों क्वेश्चन भी हो गए। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यहाँ पे। पढ़ाई से ही याद आया मुझे, गांधी जी की पढ़ाई से, कि देखो आप लोग देखिए, अभी एक तो हमारा जो है, एक सेकेंड, तो बच्चा देखिए, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो अभी बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन खरीदने पे 3 महीने का भी खरीद सकते हैं, 6 महीने का भी खरीद सकते हैं, ठीक है, 9 महीने का भी खरीद सकते हैं, 12 महीने का भी खरीद सकते हैं। तो अभी आपको 22% का ऑफ मिल रहा है। जैसे आप पहले पूर्णिमा 10 कोड लगाते थे तो आपको पूर्णिमा 10 कोड लगाने पे 10% का ऑफर मिलता था, ऑफ मिलता था। तो अभी आपको 22% का ऑफ मिल रहा है। फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि अनअकैडमी का प्रोडिगी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन है। तो आपको जब भी मैं बताऊंगी इसके बारे में तो प्रोडिगी के बारे में बताऊंगी, प्रोडिजी। ठीक है, तो प्रोडिजी जो है ये, इसमें क्या है, ये एक टैलेंट्स रिवॉर्ड एग्जाम है। अगर आप इसमें अच्छा रैंक लेकर आते हो तो आपकी जितनी भी आप एजुकेशन करना चाहेंगे, पीएचडी, बीए, बीएससी, जितना भी आप पढ़ना चाहेंगे, आपकी फीस जो है अनअकैडमी की तरफ से पे की जाएगी। ठीक है, और साथ के साथ आपको रिवार्ड्स जीतने का मौका भी मिलेगा। तो ये जो टेस्ट है 7th क्लास से लेकर 12th क्लास का कोई भी बच्चा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखो, ये टेस्ट की डेट दी हुई है। पहला टेस्ट जो होगा वो 23 जनवरी को होगा, फिर 29 जनवरी को, फिर 6 फरवरी को, फिर 13 फरवरी को। क्लास 6, 7, 8 का ये टाइमिंग दिए हुए है। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं आपकी क्लास के रिस्पेक्टिव, जिस भी क्लास से आप हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम 9th को पढ़ रहे हैं तो 9th की क्लास का टाइमिंग क्या हो गया, 12 बजे का दोपहर का। ठीक है, ये भी 12 बजे का, इस दिन भी 12 बजे का। ठीक है, एनरोल करने के लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड इन एवरी टेस्ट, हर टेस्ट में एक्साइटिंग रिवॉर्ड है। अगर आपका रैंक आता है, ठीक है, फर्स्ट, तो आपको जो एप्पल है उसका लैपटॉप मिलेगा। ठीक है, अगर आपका रैंक सेकंड थर्ड आता है तो एप्पल आईफोन मिलेगा, रैंक 4 5 आता है एप्पल आईपैड मिलेगा, अमेजन इको डॉट मिलेगा, अमेजन वाउचर्स मिलेंगी। रैंक 1 से लेके अब स्कॉलरशिप स्लैब, यानी कि अगर आपका रैंक 1 से लेके 100 के बीच में आता है तो बच्चा आपको 10 के बीच में आता है तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। फिर अगर आप 100 से 11 से 25 में आता है तो 75% फीस आपकी माफ हो जाएगी, सिर्फ 25% देनी होगी। फिर 26 से 100 में 50%, फिर 100 से 200 में 25% एंड देन 200 से 500 में 15%। तो ये यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड यहाँ पे जो ये प्रोडिजी वाला है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसके लिए कोड चाहिए होगा। कोड आप लोगों को मालूम ही है, कोड आपको पूर्णिमा 10 लगाना है। ठीक है, पूर्णिमा और 10 में कोई गैप नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ओके बच्चों, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।